जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। शनिवार को सभी नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी भी शनिवार को गाजीपुर में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद थी। गाजीपुर के जनकिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव में और टीवी पर आते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठकर आती थी, खुद जीप चलाकर गांव-गांव जाते थे और गांव में प्रेम खूब मिलता था। गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको अपने घर ले जाता था, बैठता था, खिलाता था। राजू भैया लोग कहते थे उनको, लेकिन कोई उन्हें छोड़ता नहीं था। उनसे पूछते थे कि भैया आपने सड़क तो बनवा दी, लेकिन अब इसमें गड्ढे आ गए हैं। भैया आपने खंबे तो लगवा दिया, लेकिन उसमें तार कब आएंगे? यहाँ पाठशाला तो ठीक है, लेकिन उसमें अध्यापक नहीं है, अध्यापक कब आएंगे? प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कभी कभी लोग डांट देते थे कि अगर ये काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मांगने आओगे, हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री आपके गांव-गांव घूमता था और आपकी समस्याओं को सुनता था और आप उसे डांट भी देते थे। आपके प्रदेश की ये परंपरा थी। आप समझिए कि उन्होंने लोकतंत्र को किस तरीके से पलट दिया। प्रियंका गांधी ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आपके प्रधानमंत्री सिर्फ मंच पर ही आते हैं और दिखाते हैं तो सिर्फ टीवी पर। जब वो आते हैं तो आपसे वो कहते हैं कि आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपको 1 बोरा राशन पकड़वा दिया है, आपका खाता खोल दिया है, 500 से 600 रुपये भेज दिए हैं, 2000 भेज दिए हैं, आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। खुद कहते हैं कि जनता ने मोदी जी का नमक खाया है, हमने टोका तो 2 दिन में बदल दिए। विधानसभा चुनाव की अंतिम जनसभा के कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी गाजीपुर में आयोजित में भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग विकास की बात नहीं करते, जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में सही और सच्चा बदलाव नहीं होता, मैं उत्तर प्रदेश का साथ नहीं छोड़ूंगी और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती रहूंगी। जनसभा के बाद उन्होंने जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवार नदीम जावेद के समर्थन में आयोजित रोड शो में लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 3 साल पहले जब मैं प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश में आई, तब पार्टी के कुछ बड़े नेता जो आज पार्टी छोड़ चुके हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ से निकल जाइए, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहाँ कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं। आप नेतृत्व से बात करिए, आपको यहाँ से निकालकर कहीं और भेज दें। मैंने अपने भाई तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से बात की। उन्होंने कहा प्रियंका उत्तर प्रदेश जाओ और संघर्ष करो। याद रखो, जहां लोग को दुख है, अत्याचार हो रहा है, वहां जाकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ो। उन्होंने कहा कि संविधान में रोजगार, शिक्षा, भोजन ये सब आपका हक है। जाति और धर्म की बातें करके आपको गुमराह किया जा रहा है, इससे सबसे बड़ा नुकसान आपका है। नेताओं का इससे कोई नुकसान नहीं होता है, वो जनता को गरीब रखकर बार बार सत्ता में आता है। ये मेरे पूर्वजों की धरती है, इसमें मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है। जब तक एक सही और सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं लड़ती रहूंगी। मैंने निर्णय लिया है कि इस चुनाव का नतीजा कुछ भी आए, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ मिलकर लड़ती रहूंगी। इसलिए आपने मतदान का सही प्रयोग करें, कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला।
और कहा कि जो लोग हमारी टोपी को बदनाम करते थे उनके ऊपर की जनता ने टोपी पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी लकी यादव के समर्थन में शनिवार को अपनी आखिरी चुनाव सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि 7वें चरण में मल्हनी व जौनपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी एवं विरोधी पार्टी को 7 समंदर पार भेज देंगे। यादव ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, हमें तो ऐसा लगता है कि मल्हनी के लोग सपा के धुआंधार वोट करने वाले हैं और धुआंधार वोट करके जो विरोध लोग हैं उनको धुआंधार कर देना। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकालने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गर्मी निकालने वालों से कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो भर्ती निकालने का काम करेंगे। भीड़ की ओर इशारा कर उन्होंने दावा किया है, ये भीड़ गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्र लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाए गए लोहिया पार्क में पेमेंट का काम चालू कर दिया गया है, जबकि राष्ट्र लोकदल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय को रंग रोगन कर मरम्मत का काम चालू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अभी 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी कार्य देखने पहुंचे और बताया कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने की जानकारी हुई तो इस पार्क का जायजा लेने आ गए। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, इसकी वजह से ही ये रंग रोगन शुरू किया गया है। सोमवार से प्रारंभ हो रहा विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद पहला अवसर है जब सदन की कार्रवाई 19 दिनों तक चलेगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस बार कर्मचारी, किसान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस बजट सत्र में आकर रुख दिखाकर विधानसभा चुनाव 2023 के पहले सरकार को भ्रष्टाचार सहित कानून व्यवस्था मामले में फेल होने का आरोप प्रमाणित करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी सत्र के सभी दिन भोपाल में रहेंगे। बजट सत्र से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें दोनों दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। कांग्रेस की गोवा इकाई के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर राज्य के राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की। गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 14 फरवरी को संपन्न हो चुका है। 10 मार्च को मतगणना होगी। कांग्रेस के गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडानकर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष दिवंगत कामत ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक पी चिदंबरम भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद गुंडू राव ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने हम लोगों के साथ गोवा की चुनाव बाद की परिस्थिति के संदर्भ में रणनीति की समीक्षा की। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की राजनीतिक परिस्थिति से निपटने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गोवा में कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इस बार मिलकर चुनाव लड़ा है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।